हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बंदेली स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ दोस्त जो हमारा चैनल है बंदेली स्टडी, इसको सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में टोटल 25 प्रश्न रहने वाले हैं। जो भी हमारे भाई BSF, HCM, ASI और CISF जो फायरमैन है, इसका महत्वपूर्ण रूप से यह प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है। तो टोटल मैं 25 प्रश्न को लेकर आया हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो भी हमारे भाई का एग्जाम BSF, HCM या ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की दौड़ पास कर चुके हैं, उनके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। तो और एक जरूरी बात, CISF फायरमैन की ये क्लास भी ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक इस प्रैक्टिस सेट में बने रहना है आपको। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और एक जरूरी बात, यह जो तुलसीदास है, इन्होंने अवधी भाषा में रामचरित मानस की रचना की है। जो रामचरित मानस है, इसकी रचना अवधी भाषा में की है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में सबसे अधिक प्रयुक्त लिपि कौन सी है? तो यह नागरी लिखा गया है। तो यह जो होगा दोस्त हमारी देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा में सबसे अधिक प्रयुक्त लिपि है वह है हमारी देवनागरी लिपि, यानी कि यह जो ऑप्शन बी है यही ऑप्शन बी होगा, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, भारत भाग्य विधाता किसका काव्य है? तो यह तो जन गण मन हमारा जो राष्ट्रीय गान है, इसी का प्रमुख वाक्य है जन गण मन का, यानी कि यह इसकी रचना किसने की है? तो वह जो है हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत भाग्य विधाता रविंद्रनाथ टैगोर जी का काव्य है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पहले आप लोग जान लीजिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस, मैं दोनों आप लोग को बताने वाला हूँ। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त, वह हमारा ऑप्शन बी होगा, 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के जो रचयिता हैं वह है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? देखिए, प्रथम संपादक के बारे में पूछ रहा है, तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए। और जो यह सरस्वती पत्रिका है, इसके संपादक का नाम बताइए। तो दोस्त, यह जो सरस्वती पत्रिका है, इसके प्रथम संपादक कौन है? तो आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाना चाहेंगे? तो जो है दोस्त, जो प्रथम संपादक थे वह थे हमारे जगन्नाथ रत्नाकर। तो सॉरी दोस्तों, यह तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो दोस्त, यह जो सरस्वती पत्रिका है, इसके प्रथम संपादक जो है हमारे, वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो महावीर प्रसाद, देखिए यह जो
सरस्वती पत्रिका है, इसके बहुत अधिक मतलब संपादक हैं, जैसे श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह और श्री नारायण चतुर्वेदी। ये लोग मतलब लगभग है, इतने लोग 6-7 लोग लगभग है सरस्वती पत्रिका के संपादक। लेकिन जो पहले प्रथम सरस्वती पत्रिका के संपादक वो है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने सन 1903 से लगभग 1920 में इनकी रचना की। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्त, वह हमारा ऑप्शन बी होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, रश्मि रथी किसकी रचना है? तो रश्मि रथी जो है दोस्त, वह किसकी रचना है? तो यह जो है दोस्त, जो रश्मि रथी हमारी रचना है, जो रश्मि रथी के रचनाकार हैं वह है दोस्त हमारे रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी यह जो रचना है यह है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो इस जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्त हमारा अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन माना जाता है? तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह कौन माना जाता है दोस्त? तो वह जो उपन्यास है, हिंदी का प्रथम उपन्यास, वह कौन है? तो चलिए मैं पहले आप लोग को ऑप्शन दिखा देता हूँ। नीचे गोदान और गबन, ऊपर चंद्रकांता और परीक्षा गुरु। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह है दोस्त हमारे मतलब जो खड़ी बोली हिंदी में, और यह लगभग कितने में, 1882 में हिंदी का प्रथम जो उपन्यास है वह आया था। और यह जो है भाई जो 1882 में लगभग आया था। तो यह जो मतलब जिस उपन्यास का नाम है वह है हमारा परीक्षा गुरु। जो परीक्षा गुरु है यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है, प्रथम महाकाव्य या काव्य नहीं है, यह हमारा परीक्षा गुरु है जो उपन्यास है एक प्रकार का। और यह किसके द्वारा रचित है? तो एक थे हमारे कवि जिसका नाम है लाला श्रीनिवास दास, इनके द्वारा यह रचित है उपन्यास, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम सॉरी दोस्तों, हिंदी के प्रथम हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं वह कौन माने जाते हैं? तो दोस्त हिंदी के जो प्रथम कहानीकार हैं वह हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद्र। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो जो गोदान है इसके उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कुंती किस काव्य के पात्र है? तो यह जो है दोस्त, यह जो कुंती है यह किस काव्य के पात्र है? तो यह महाभारत का पात्र है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, महाभारत। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन है? तो छायावाद के जो हमारे 4 प्रमुख कवि हैं वह हैं हमारे दोस्त जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और यह महादेवी वर्मा। तो यह 4 हैं छायावाद के 4 प्रमुख कवि। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर।
एक प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। तो इसका इन लोग का पूरा नाम जान लीजिए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से जाना जाता है? तो यह जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, यह एक प्रकार के हिंदी के नाटककार थे। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, साकेत के रचयिता कौन है? तो साकेत के जो रचयिता हैं वह है हमारे मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। तुलसीदास किस सॉरी दोस्तों, तुलसीदास जो है यह किस युग के कवि थे? तो जो तुलसीदास जी हैं यह भक्ति काल के कवि थे। जो हमारा भक्ति काल था इसी के हमारे तुलसीदास प्रमुख रूप से कवि रह चुके हैं। तो तुलसीदास का जो है यह मतलब 1350 से लगभग 1700 के बीच ईस्वी का समय था इस जो भक्ति काल का। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, भक्ति काल। अगला प्रश्न है, कवि शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह जो कवि शब्द है यह किस भाषा से लिया गया है? तो यह जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न को देखते हैं, हिंदी में प्रयुक्त समास कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले दोस्त समास का जो विलोम होता है वह है हमारा व्यास होता है और टोटल समास की संख्या 6 होती है हिंदी में। तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पहले आप लोग इसका मतलब संधि विच्छेद कर लीजिए। अलंकार कैसे लिखा जाता है यह आप लोगों को पूछ लेता है। तो अलंकार जो है ऐसे लिखा जाता है, देखिए दोस्त, यह अ ल म और म में हलंत है। तो इसको और इसका जो शुद्ध शब्द है यह भी आप लोग पूछ सकता है। अलंकार ऐसे लिखा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। अलम ऐसे और कार ऐसे और अलंकार इसी तरह से लिखा जाता है। जो इसका शुद्ध शब्द है म में यहाँ हलंत है, ठीक। और हिंदी में अलंकार के 2 भेद होते हैं। संस्कृत में अगर पूछे तो उसमें 3 भेद होते हैं। हिंदी में जो 2 भेद होते हैं वह शब्दालंकार और अर्थालंकार। देखिए दोस्त, मैं आप लोग को अच्छे से समझा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। हिंदी में अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक है शब्दा, एक है अर्था। और संस्कृत में 3 होते हैं। तो जो 3 में से है एक है उभया अलंकार, यही एक बढ़ जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, भाषा की शोभा बढ़ाने वाला। नहीं सॉरी दोस्तों, यह तो अलंकार का अर्थ है यह आभूषण। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, आभूषण। सॉरी दोस्तों, यह तो सजावट और आभूषण भाषा की शोभा बढ़ाने वाला, यह तो सभी होगा। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह होगा हमारा ऑप्शन बी, सभी सही है। देखिए मैं इधर ध्यान नहीं दे रहा था, यह तो सभी अलंकार का मतलब गहना या आभूषण या सजावट या मतलब भाषा की मतलब किसी की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। तो यह सभी होंगे, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। नवरस का अर्थ क्या है? तो यह जो नवरस है तो नवरस का अर्थ ऐसे होता है, नवरस। नौवां रस जो है हमारा यह शांत रस होता है और शांत रस का अस्थाई भाव हमारा निर्वेद होता है। तो देखिए दोस्त, मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। यह जो नवरस है, नौवां रस, यह जो है हमारा मतलब नवरस, नौवां रस है, शांत रस है। इसे प्रश्न आप लोग को नव रस पूछा है और नव रस में आप लोग को पूछेगा कि कौन सा समास है, तो वह द्विगु समास होगा, ठीक है। नव रस में द्विगु समास होगा और नव रस का अर्थ नव रस होता है, ठीक है।
और यह जो नौवां रस है हमारा वह शांत रस है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। देखिए दोस्त, अगर आपको कहेगा कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार कुल रसों की संख्या 8 होती है, ठीक है, तो 8 लगाना है। अगर आप लोग को कहेगा कि टोटल सब किसी का नाम नहीं लेगा, कहेगा कि टोटल रसों की संख्या कितनी होती है, तो वह 9 होती है, ठीक है। अगर आपको कहेगा कि वात्सल रस को मिलाकर रसों की संख्या कितनी होती है, तो 10 हो जाएगी। अगर इसके बाद आपको कहेगा कि भक्ति रस को भी मिलाकर कितने रस होंगे, तो टोटल रसों की संख्या 11 होगी। तो आप लोग को ऐसे बोलेगा, तभी आप लोग को 8, 9, 10, 11 लगाना है। नहीं तो ऐसे तो सभी कुल रसों की संख्या 9 होती है, ठीक है। आप लोग को ऐसे समझना है। तो ऑप्शन जो होगा वह होगा हमारा ऑप्शन बी, 9 रस। अगला प्रश्न है, हिंदी में सबसे छोटी स्वर मात्रा कौन सी होती है? तो आप लोग को तो पता ही होगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी ई और सबसे बड़ी ई, तो यह होती है हमारी ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी में होगा। इस प्रश्न का उत्तर छोटी ई है हमारी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? तो यह जो है दोस्त, यह जो हंस पत्रिका है इसके जो संपादक हैं, तो वह जो है हमारे मुंशी प्रेमचंद्र। हंस पत्रिका के संपादक हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। हंस पत्रिका के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, कबीर किस जाति से संबंधित है? तो यह जो कबीरदास हैं यह किस जाति से संबंधित है? तो कबीरदास जो हैं यह हमारे जुलाहा जाति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो यह जो है जुलाहा जो जाति है यह सामाजिक परिचय के बारे में इतिहासकारों और विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो हमारे कबीरदास जी हैं यह जन्म से जुलाहा जुलाहा यानी बुनकर जाति के माने जाते हैं। वे मुस्लिम जुलाहा परिवार में जन्मे या उन्हें एक जुलाहा दंपति ने पाला था, ऐसी मान्यता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो आधुनिक जो हिंदी है इसकी कविता का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो वह है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इसके द्वारा प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो जो भाषा है इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो यह जो है दोस्त समाज से मानी जाती है। जो भाषा की उत्पत्ति है वह समाज से मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में नाटक का आरंभ किससे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य में नाटक का आरंभ किससे हुआ है? तो यह जो है हमारा लास्ट प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर दोस्त आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब इसीलिए किया जाता है क्योंकि मैं कोई भी प्रैक्टिस सेट या आपके एग्जाम से संबंधित कोई जानकारी लेकर आऊँ दोस्त, तो यह जो जानकारी है आप लोग को सबसे पहले मिले, यानी कि सबसे पहले आप यहाँ पर पहुँचे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है दोस्त तो आप लोग हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं इस प्रैक्टिस सेट को क्लोज करता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।